नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने कल अपने जो टॉपिक की बात की थी वो था हमारा भारत के मूल निवासी कौन थे, और दूसरा जो टॉपिक था वो था भाषाई परिवार को लेकर। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है जो भारतीय आदम जातियां थी वो कौन कौन सी थी, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया, किसके द्वारा क्या विचार प्रकट किए गए हैं, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जानते हैं अपनी वीडियो के बारे में। भारत में आदिम प्रजातियां, भारत में अनेक विद्वानों द्वारा, अनेक इतिहासकारों द्वारा अपने अपने मत दिए गए हैं आदिम प्रजातियों को लेकर। ठीक है, आदिम प्रजातियां जो मानव की प्रजाति है वो कहाँ कहाँ से निकास स्थान है उनका। ठीक है, उनकी बनावट कैसी है, उनके जो कह सकते हैं कि विचार है या फिर उनकी विशेषताएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अलग अलग प्रजातियों की या फिर कह सकते हैं कि ऐसी जातियों की जो अलग अलग स्थान से आई हैं। सबसे प्रचलित और विश्लेषणात्मक ढंग से बीएस गुहा द्वारा भारत की इन आदिम जातियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो काफी सटीक माना जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नेग्रिटो की। नेग्रिटो ये प्रजाति छोटे कद वाली होती थी, इनके सर चौड़े होते थे, नाक चौड़ी होती थी, होंठ मोटे होते थे और इनका जो रंग देखने को मिलता है वो काला था। ठीक है, भारत की ये सबसे प्राचीनतम प्रजाति, सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। इसमें अंडमान निकोबार, कोची व त्रावणकोर की कदार और पलियन जनजातियां, असम और पूर्वी बिहार का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये जो प्रजाति है ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, वो मिलती है अंडमान निकोबार, कोची त्रावणकोर की कदार और पलियन जनजाति, असम और पूर्वी बिहार इत्यादि क्षेत्र। बात करते हैं दूसरी प्रजाति की, प्रोटो-ऑस्ट्रोलॉइड ये प्रजाति है। इनकी जो दक्षिण भारत और एमपी की कुछ प्रजातियां इनमें देखी जाती हैं। ठीक है, 2 क्षेत्र बताएंगे इनके, दक्षिण भारत और एमपी, मध्य प्रदेश। ये मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, अच्छे से कृषि करना जानते थे। इनके द्वारा संस्कृत साहित्य में निषाद शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि काफी प्रचलित है। फिर हम बात करते हैं मंगोलॉइड की। इनका प्रवेश भारत के पूर्वी भाग से माना जाता है। कहते हैं कि जो मंगोल थे वो भारत के पूर्वी हिस्से से भारत में प्रवेश करते थे। मंगोल जाति के प्रभाव से ही भारतीय संस्कृति में तंत्र एवं कुछ धार्मिक, अश्लील धार्मिक कृत्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, जितने भी हम कह सकते हैं कि मंगोल थे वो काफी ज्यादा तंत्र पर विश्वास करते थे और वो करते भी थे। ठीक है, तो हमें जो धार्मिक अनुष्ठानों में या फिर किसी भी प्रकार से तंत्र देखने को मिलता है या फिर कोई अश्लील कृत्य देखने को मिलता है वो मंगोलों की देन मानी जा सकती है। क्षेत्र इनका जो है वो नागा, बोडो, गोंड, मीरी, बोटिया और असम तथा बंगाल की जातियों में इनके अवशेष देखने को मिलते हैं। ये जितने भी हमने जनजातियां देखी हैं उसमें इन लोगों के अवशेष देखने को मिलते हैं, या तो इनकी शारीरिक बनावट या फिर मानसिक जो चीजें रहती हैं वो किनसे मिलती है, मंगोलों से मिलती है। फोर्थ, नार्डिक, जो चौथी आदम प्रजाति है भारत देश की वो क्या है, नार्डिक। ये हिंदू सभ्यता के जनक और आर्यों के प्रतिनिधि माने जाते हैं और कहे जाते हैं। इनमें यह माना जाता है कि सबसे पहले यह प्रजाति पंजाब में आई और वहां से देश के अन्य स्थानों में फैली थी। इसके अलावा 5वीं जो हमारी रहने वाली है वो है मेडिटेरियन प्रजाति। यह भूमध्य सागरीय प्रजातियां शामिल है इसमें। इनकी 3 शाखाएं देखने को हमें मिलती हैं। 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में आगे जानेंगे। इनका संबंध जो है द्रविड़ जाति से माना जाता है, मतलब साउथ इंडिया की जो जातियां हैं उनसे माना जाता है। वहां के जो लोग हैं उनकी शरीर की बनावट किन जैसी है, मेडिटेरियन प्रजाति के लोगों जैसी। अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से भी मिलते हैं इनके। माना जाता है कुछ विद्वानों द्वारा, कुछ इतिहासकारों द्वारा कि ये जो लोग हैं द्रविड़, यही क्या है, सिंधु सभ्यता के संस्थापक है या फिर कह सकते हैं कि मूल लोग हैं। कौन, मेडिटेरियन प्रजाति। ठीक है, फिर इसके जो 3 शाखाएं कही जाती हैं
वो कौन कौन सी है? एक शाखा तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा प्रदेशों में देखी जाती है। दूसरी पंजाब और गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में देखी जाती है। और जो तीसरी है वो राजस्थान और पश्चिमी यूपी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो वहां के लोगों की बनावट है वो किन जैसी है? मेडिटेरियन प्रजाति के लोगों जैसी है। क्योंकि एक तो ये जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम प्रदेश है, दूसरा पंजाब और गंगा के ऊपरी क्षेत्र, तीसरा राजस्थान और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र। लास्ट हमारी जो आज की छठी आदम प्रजाति है उसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी बेकाइट सेफलतस इसका नाम है। इस प्रजाति की भी 3 शाखाएं मानी जाती हैं। और वो 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। अल्पाइन सबसे पहली जो प्रजाति है वो है अल्पाइन। गुजरात, बिहार, मध्य भारत और उत्तर भारत का इसमें क्षेत्र कवर किया जाता है। यहाँ के लोगों की बनावट कैसी है? पश्चिमी ब्रेकाइट सेल्फलस जैसी। दूसरे नंबर पे आते हैं डिनारिक, जो बंगाल, उड़ीसा, कन्नड़, तमिल इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। हमारा जो लास्ट है ये है आर्मीनाइट, मुंबई और पारसी क्षेत्र के लोग इन जैसे दिखते हैं। दोस्तों ये हमारी आज का टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है अगली वीडियो के लिए वो है प्रमुख भारतीय लिपियां। लिपियों के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो हमारी शुरुआत होगी वो स्टोन एज की होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।